नॉट श्योर कि पीछे वाला रिकॉर्डिंग इफ वी हैव लॉस्ट, क्योंकि एकदम एब्रप्टली बंद हो गया था, बट देखेंगे जैसे कृष्ण की इच्छा। ठीक है, तो कृष्ण कह रहे हैं कि 26वें में कि कहीं भी इसे खोल मत दीजिएगा, जो आपने ज्ञान अर्जित किया है। कुछ भी 26वें में से। रीता जी, एक क्वेश्चन है। आप जब बताते हैं ना, आप किस सेंटर से ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है? अभी ये हर मैं कैसे पता करूं कि मैं किस सेंटर से ऑपरेट कर रहा हूँ? जैसे मैं अभी आपको एक सवाल पूछ रहा हूँ, मेरे को नहीं पता कि मैं कौन से सेंटर से आपको ये सवाल पूछ रहा हूँ, ठीक है? तो कैसे पता करें अभी इस चीज को? अच्छा प्रश्न है। पहली बात ये देखिए कि आप जो कुछ भी करते हैं वो आप तत्क्षण उसी उसी क्षण छोड़ पाते हैं कि नहीं। आर यू कैरिंग इट अहेड और आर यू एबल टू ड्रॉप इट देन एंड देयर। इस मोमेंट में कार्य हुआ, इसी मोमेंट में खत्म भी हो गया। अभी आरंभ, अभी समापन। इफ यू आर कैरिंग देन देयर इज समबडी हु एग्जाम्पल डिड इट, हु इज कैरिंग। जैसे कि ये सत्र चल रहा है और सत्र के पश्चात मैं सोच रही हूं कि मैंने कैसा बोला। ठीक है, ओके। अगर मेरे हाँ। दिमाग में ये सब या कुछ भी इससे रिलेटेड चल रहा हो तो निश्चित ही मैंने प्रेम के केंद्र से सत्र नहीं किया है। देन आई हैव डन इट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ईगो, कर्ता, आइडेंटिटी, because it is the identity who is thinking ki how I have performed. But if I can just surrender, if that surrendering is happening, सत्र हो गया जैसा होना चाहिए था। क्योंकि आप जितने लोगों के साथ बैठेंगे सबके एक ही श्लोक पर बिल्कुल अलग अलग बातें होंगी, उदाहरण अलग अलग होगा, सब कुछ अलग होगा। तो सत्र हुआ, कृष्ण की जैसी इच्छा थी वैसा हुआ, जैसे हम लोगों का ग्रुप था उसके अनुसार जैसे होना चाहिए वैसा हुआ, कहानी खत्म हो गई। तो possibly I'm operating from the center of love. Then there is a sense of peace, as Vidya is also saying, there is a sense of peace. It will not pull you in 1,000 direction. You will never feel pulled in conflict नहीं रहेगा। मैंने जो किया वो ठीक था या नहीं, वो सब कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहता है। एंड आप जनरली पाएंगे कि क्रोध नहीं आता है। डिस्पाइट योर बेस्ट एफर्ट्स, आप स्थिति को पूर्ण रूप से स्वीकार पाते हैं और आगे बढ़ पाते हैं। जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन में हैं, आपने कार्य किया, यू supported your juniors, you did the work given by the superiors or as directed or as expected. You did all that and now you are not expecting कि मैंने तो superiors को ऐसे से काम करके दिया, देखते हैं वो मुझे क्या करके देता। वो अलग बात है कि in the organizational perspective one is supposed to recognize your work and you're supposed to get promoted and career graph and all that. तो चलिए उसको आप पर्सनल अपने जीवन में ले आइए। आपने अपने बेटे से कुछ कहा, कुछ बातें की, कुछ समझाया, पैसे दिए, जो कुछ भी किया आपने, किसी भी तरीके से उसकी मदद की। लेकिन उसके पश्चात अब आप ये सोच में नहीं पड़ गए हैं कि अब ये सब कैसे प्रयोग करेगा? पता नहीं क्या करने वाला है, पता नहीं इसके जीवन में क्या होने वाला है। आई रियली विश कि ये कुछ ढंग का कर ले। एंड यू आर नॉट पुल्ड बाय दीज़ कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स। यू आर सिंपली सेइंग the work that had to be done is done, and he also has his prarabdha, he also has his journey,
तो वो अपनी यात्रा स्वयं करेगा। यदि उसे अपने जीवन में ठोकर ही खा करके सीखना है, तो वो ठोकर ही खा के सीखेगा। और उसके ठोकर आपको हताश नहीं कर देंगे, दुखित नहीं कर देंगे, क्योंकि आप उसे सिर्फ एक पुत्र रूप में नहीं, एक व्यक्ति के रूप में भी देख पाएँगे, और आप देख पाएँगे कि वो भी उसी धर्म के मार्ग के लिए बना है, जिसके लिए आप बने हैं। बस इतना ही फ़र्क है कि आपकी यात्रा कहीं और से चल रही है, उसकी यात्रा कहीं और से चल रही है। आपको जीवन के कुछ दूसरे ठोकरों ने मार्ग दिखाया, उसे जीवन के शायद कुछ दूसरे ठोकर मार्ग दिखाएँगे। आपकी यात्रा शायद 50 में शुरू हुई, उसकी यात्रा शायद 60 में शुरू हो, या अगले जीवन में शुरू हो। लेकिन ये बातें आपको परेशान नहीं करेंगी। सो देयर विल ऑलवेज बी अ सेंस ऑफ पीस। यू विल नॉट हैव एक्सपेक्टेशंस कि अब मैंने ये सब बता दिया है, नाउ यू शुड बी डूइंग इट एज डायरेक्टेड। अपेक्षाएं नहीं रहेंगी। आप समझ पा रहे हैं? हाँ जी। हम्म। हम्म। सो द वर्क इज डन एंड यू विल सिंपली से कर्मण्यवाधिकारस्ते। कर्म पर मेरा अधिकार है, मैं वो करूंगा। बस उसके आगे कहानी खत्म। Then you know that you are operating from the center of love. But if there are a lot of expectations and this and that, और दुनिया ऐसे ही चलती है। दुनिया चलती है कि गोल्स होने चाहिए और गोल्स के लिए काम करो, और बिना गोल्स के तो तुम भटक जाओगे। आपके पास एक सेंस ऑफ डायरेक्शन होना चाहिए कि आप किस दिशा में काम कर रहे हैं। लेकिन गोल हो तो कैसा हो? यदि आध्यात्मिक गोल चाहिए, तो गोल ऐसा होना चाहिए कि मैं बोझ बढ़ा रहा हूं या बोझ घटा रहा हूं। Am I unburdening myself or am I burdening myself? With every step in 3 months, has my peace index improved or has it gone below? How is my stress level? Am I able to be joyful all the time? Am I just able to work when I'm working and not getting bombarded, haunted by 1,000 thoughts? तो आध्यात्मिक गोल्स ऐसे होते हैं। यू मेजर योरसेल्फ। आप अपने कंडीशनिंग, अपने संस्कारों के प्रति सतर्क हो जाते हैं, वो उनको जानने लगते हैं, एंड देन यू एंश्योर, ओके, ऑन द स्केल ऑफ 0 to 10, अगर मैं आज 8 पर मेरा गुस्सा है, हैज इट कम डाउन टू 6? क्या अब मैं अपने गुस्से के बारे में थोड़ा ज्यादा अवेयर हूं? पहले मुझे 6 घंटे बाद समझ में आता था कि मैंने गुस्सा बेकार किया। अब क्या मुझे 3 घंटे में समझ आ रहा है? और क्या अब मुझे उसी क्षण दिख जा रहा है कि मुझे क्रोध आ रहा है? तो जब ये सब होने लगा है, देन यू आर ऑन द राइट पाथ। गोल्स ये ना हो कि भाई 5 लाख आने चाहिए, इतने नंबर्स होने चाहिए। वो आध्यात्मिक गोल्स नहीं है, वो सांसारिक गोल्स है। तो जब आप सांसारिक कार्य कर रहे हैं, तो सांसारिक गोल भी बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। गो अहेड एंड मेक इट, बट द ओनली चैलेंज इज डोंट गेट टू स्टक टू इट। आगे है किस अध्याय में मुझे याद नहीं है, किंतु कृष्ण जो है वो 5 कारण बताते हैं किसी कार्य के पूर्ण होने का, और उसमें 5वां कारण है दैवम, जो देव की इच्छा है, दैवीय इच्छा है, जिसको कि आप डेस्टिनी कहते हैं, वो भी होनी चाहिए, तब कार्य पूर्ण होते हैं। तो आपके प्रारब्ध होंगे, नहीं हो रहे कार्य भी। ठीक है ना? So when you are moving on to the spiritual path and center जो है वो अब प्रेममय होने लगा है, तो जीवन में कष्ट जरूर आ सकते हैं, क्योंकि भाई पैसे कम है। लेकिन
वो आपको परेशान नहीं करेगा कि हाय अब मेरी जिंदगी कैसे चलेगी। ये नहीं होगा। मैं रास्ते पे आ जाऊंगा तो कैसे रहूंगा, ये नहीं होगा। एक श्रद्धा का भाव बना रहेगा कि आई एम बीइंग टेकन केयर ऑफ, एंड whatever I am receiving in the worldly realm is what I am supposed to receive in my spiritual journey. थैंक यू, 27। थैंक यू। प्रकृते क्रियकर्माणि गुणौ कर्माणि सर्वशः गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। The gunas of Prakriti perform all action. With the understanding diluted by egoism, man thinks I am the doer. One of the most potent verse. वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूं ऐसा मानता है। गुणास के ऊपर तो एक पूरा अध्याय ही डेडिकेटेड है, तो उसको डिटेल में तो तब देखेंगे ही जो भी हमें कृष्ण बताते हैं। किंतु यहाँ पर वो बस अर्जुन के ऊपर जो माया पड़ी हुई है कि मैं युद्ध कैसे करूं, उसको ही अलग अलग तरीके से हटाने का प्रयास कर रहे हैं। और एक तरीका ये भी है कि वो बता रहे हैं कि तुम्हें लगता है कि तुम कर रहे हो, किंतु तुम नहीं कर रहे हो। ये तुमसे जो व्यक्ति कुछ भी कार्य करता है तो उससे वो this is a way of saying that you don't get into that ego statement that I have done it. क्योंकि कार्य क्यों हो रहे हैं? क्योंकि प्रकृति के गुण वो तुम्हें बैठने देंगे ही नहीं। You try and sit. Depending upon the kind of guna that you have, you will automatically be pulled into those kind of work. अगर तमोगुण ज्यादा है तो तुम स्वतः ही आलस्य की तरफ ज्यादा भागोगे, तामसिक चीजों की तरफ ज्यादा भागोगे। हर वो चीज जो तुम्हें धर्म से दूर ले जाती हैं और उस अंधकार में डालती हैं, उस तरफ ज्यादा भागोगे। यदि राजसिक गुण है तो जीवन में कुछ पाने की आकांक्षा से हमेशा भागोगे। और यदि सात्विक गुण है, उसकी अधिकता है, तो आध्यात्मिक यात्रा की तरफ भागोगे, प्यूरिटी की तरफ भागोगे। इतनी जल्दी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचना चाहिए डेजी। आलस्य की अगर कोई पराकाष्ठा हो तो मैं हूं आजकल। सबको लगता है, सबको लगता है अपने अपने कार्य में ना, जो कार्य रुचिकर होता है उसमें कोई आलसी नहीं होता है। सारा आलस जो है ना हर उस कार्य में निकलता है जो रुचिकर नहीं होता है। तो प्रकृति के गुण है, और प्रकृति का गुण है कि उसमें मूवमेंट रहेगा, है ना। गुण ना हो तो जो अस्तित्व का हम जो पूरा हिसाब किताब देखते हैं वो हम देख नहीं पाएंगे। तो तुम जो भी कार्य संस्कार के कारण करते हो, गुणों से वशीभूत करते हो, वो तुमने किया ऐसा दावा मत कर देना। तुम कल कुछ हो भी, ये तो तुम्हें तभी पता चल पाएगा जब तुम कॉन्शियस हो पाओगे, धर्म के मार्ग पर चल पाओगे। क्योंकि फिलहाल तो तुम हो ही नहीं। फिलहाल तो यू आर बंडल ऑफ सोसाइटी, यू आर बंडल ऑफ ऑल दी कंडीशनिंग
that you have picked up from the school, from the family, from the parent, from the peers, from the media, from whatever you have read, whatever you have seen, whatever you have, wherever you have been. You are a bundle of all those things currently. तो हम दो ही तरीके से एग्जिस्ट करते हैं, या तो बंडल ऑफ कंडीशनिंग या तो फिर आत्मन। जब तक आत्मन का पता नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है, तब तक तो कंडीशनिंग ही हो। तो जब तक कंडीशनिंग हो तब तक तुम कैसे कार्य कर रहे हो, कार्य तो कंडीशनिंग कर रही है, तो हाउ कैन यू क्लेम। और जब आत्मन हो जाओगे तब तो क्लेम करने का वैसे ही कोई कुछ बचेगा नहीं, तुम्हें स्वयं भी पता चल जाएगा जब आत्मज्ञान हो जाएगा। तो इट्स जस्ट एट दिस मोमेंट diluting or actually trying to make Arjun realize that he is not fighting. उसका प्रारब्ध ही है जिसके कारण वो यहाँ खड़ा है, और उसके भी गुण हैं जो वो ऐसा धनुर्धर है। हर कोई तो धनुर्धर नहीं बन गया ना। ठीक है, अर्जुन ने बहुत प्रयास किया, किंतु अर्जुन में कुछ तो ऐसा था जो उस प्रयास के साथ जुड़ करके परिणाम तक पहुंचा। हर व्यक्ति जिसने धनुर्विद्या ली और उतना प्रयास भी किया, क्या वो अर्जुन बन गया? नहीं बना। So we all become, in fact this is very interesting, we all are unique by our conditioning. हम जो कहते हैं ना, we all are unique because of the conditioning. Otherwise, on the level of Atman, we all are the same. There is no uniqueness. Uniqueness actually conditioning के कारण आती है। जहां कंडीशनिंग त्यागने लगिएगा, सब आप वहीं पहुंचिएगा, एक ही स्थान पर। You might still express differently because of the conditioning. And that's how you choose your path also. Maybe because of conditioning, actually conditioning बोलना उचित नहीं होगा, but more because of what the world requires. और उसमें ये भी मायने रखता है कि आप किस स्थान पर हो। जैसे कुछ लोग हैं जो उनको आत्मज्ञान प्राप्त होता है तो वो आत्मन में ही इतने बिल्कुल डूब जाते हैं कि संसार, अब मुझे जाना ही नहीं है संसार में, ये सब माया है, दिस इज इल्यूशन, दिस डज नॉट एग्जिस्ट, so where will I go? That's what they will say. The party is on there and I'm in the party, and that's all. Who is gonna go there to that village where everyone is suffering, and I don't know what the suffering is all about. There is no suffering, but still people think they are suffering. So why should I go into that illusion? So there is a set of the realized ones who move there. जो, और ऐसे कई होंगे जिन्होंने आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया है, किंतु जिनका हमको कोई पता नहीं है, because they chose to be in seclusion. फिर कुछ होते हैं, जैसे बुद्धिज्म में हीनयान है और महायान है, उसमें अलग अलग स्तर बनाए गए हैं। इसमें ये दो बड़े महत्वपूर्ण स्तर हैं। वो सभी जिनको जब मिलता है तो वो पार चले जाते हैं। The moment they reach, they go beyond. उनको हीनयान के गण का माना जाता है। They are the ones belonging to the group of Hinayan. Hin is lesser, Yan is the vehicle. They are part of that vehicle which is lesser in grade. किंतु वो जिनको अब मिल गया है या एकदम आखिरी क्षण पर हैं, जो बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट भी है, बिल्कुल आखिरी क्षण पर हैं और कहते हैं कि वो संसार है जो नाहक ही कष्ट में है, क्योंकि उसे अपने कष्ट यथार्थ और सत्य दिखाई देते हैं, तो मुझे उसे निकालना है,
वो करुणा से ऑपरेट कर रहा है, कंपैशन से ऑपरेट कर रहा है, उसको महायान में मानते हैं। दे पुट यू इनटू दैट ग्रुप। तो यहाँ पर कृष्ण प्रयास कर रहे हैं हर तरीके से बताने का कि तुम किसी हिसाब से कर्ता भाव नहीं हो। जब जो पहुंच जाते हैं, जब तक तुम कर रहे हो तो संस्कार का जोर है, तुम्हारा बस इतना ही कार्य है कि तुम धर्मोचित कार्य करने लगो तो तुम संस्कार से आत्मन की तरफ बढ़ने लगोगे। But at this point he's just telling कि you don't think that you are doing. Don't you think that you are doing? In any ways. आत्मज्ञान हो गया तब तो सब कहानी खत्म ही है, और वैसे जब तक the so called कहानी is चालू, you are not the one who is doing. This is just to pull Arjun out of his illusory, deluded state कि मुझसे क्यों करवाते हो. You are just a vehicle through which this job has to be done. Anything in 27? चलिए फिर आगे देखते हैं. तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते. But one with true insight into the domains of guna and karma, knowing that gunas as senses merely rest on gunas as objects, does not become attached. परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञानी योग संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होते हैं. So the entire existence is the interplay of the gunas. Gunas are nothing but the way prakriti manifests itself. That is what it is meaning in the nutshell. अभी इसको वृहदता से बताने के लिए मुझे भी थोड़ा देखना पड़ेगा. Any insight, anyone? One with true insight into the domains of गुण and कर्म. तो गुण एंड कर्म के ऊपर जिसकी बुद्धि सही दिशा से काम कर रही है, तो क्या अर्थ है? वो जो प्रकृति के गुण वाले अभिव्यक्ति को समझता है और जानता है कि प्रकृति में हर चीज गुणों के कारण मूवमेंट में रहती है और हर मूवमेंट के पीछे गुण है. और जो कर्म जानता है वो क्या जानता है? जो कर्म जानेगा वो निष्काम कर्म जानेगा, अनासक्त होकर के कर्म करना है ये जानेगा. तो जिसे वाकई इस बात का ज्ञान है कि गुण क्या है और कर्म क्या है, वो गुणों को how he knows that how gunas express itself via the senses. तो सेंसेस, कर्मेंद्रियां भी ज्ञानेंद्रियां भी, इन सबके कारण ही गुण आगे चलते हैं और गुण भी जाकर के किस पर बैठते हैं? विषयों पर बैठते हैं. गुणास एज सेंसेस merely रेस्ट ऑन गुणास एज ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि हर वस्तु में भी एक गुण ही है. उसमें तमस गुण इतना भरपूर है कि हमें लगता है कि वो स्टेशनरी है, वो ऑब्जेक्ट है. And hence he does not become attached. So with anything in this world, because you simply understand कि कर्म निष्काम होना है
And you also understand that the entire existence is the interplay of gunas. You do not become attached to it. You don't think that I am the doer. You don't drag it. It is I who would be known in certain way if I do this. यदि मैंने गुरुओं को मार दिया तो लोग मुझे कहेंगे कि मैं पापी हूं जिसने अपने गुरु को ही मार दिया. So you don't have to get into that. Another way that he is trying to explain to Arjun why you should just get into the war and not think of anything else, not get diluted. ठीक है, या कुछ है जो और स्पष्टीकरण मांग रहा है? गुण पे थोड़ा स्पष्टीकरण और मुझे चाहिए, पता नहीं बाकी ग्रुप हो सकता है. I don't want to hold the rest of the group back. So if you want to And it's explain it separately to not me, about you can later. that. We did not get into the details of gunas because we know that one entire adhyay is dedicated on guna. So once we reach there, we would any which we will be doing it in details. एंड सेकेंडली यहाँ पर गुण के विषय में कृष्ण ने बहुत कुछ बताया नहीं है, बस इतना ही बताया है कि प्रकृति के गुण ही जो है वो कोई भी कार्य को के होने के पीछे का कारण होते हैं. सो फॉर एनी मूवमेंट टू हैपन it is the gunas which is responsible. That's all he is saying. That's why we did not get into more details of it. But if you have any specific question, what details about guna is you are looking at, what clarity, then you can let us know. So to understand what he's saying, I need to understand the gunas he's talking about, right? If it is the Sat, Raj, Tam, whatever he's talking about, how do I, if I have to now put myself in this shloka and say that how do I differentiate the guna and karma, that senses and that gratification, how do I differentiate? What is the parameter? Because I can see Satgun in me, I can see Rajgun in me, I can see Tamgun in me, I can see all of it in me. So what is driving me? Well, because if that is the cause of movement, I don't know when I'm being moved by which one. And if it is not in my control, then well, if nothing is any which ways in my control, why should I even bother about it? I will just flow with it, right? Exactly the same thing that we had been dealing a little before. It is not about controlling, it is about the journey. It is about you will have certain prarabdha, but is that what you should be kind of controlled by, or is there a direction that you can look at? So I can give you the clarity on gunas based on my current understanding, but I'm sure that once we reach the chapter, we will have much better, Of course, bigger, broader yeah. understanding. हाँ विद्या, आप कुछ कह रहे हैं? यहाँ पर मेरी बुक में नीचे डिस्क्रिप्शन दिया गया है और उसको पढ़ के मैं एक बार पढ़ सकती हूँ. उसमें लिखा है कि त्रिगुणात्मक माया के कार्य रूप 5 महाभूत और मन, बुद्धि, अहंकार तथा 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और शब्दादि 5 विषय, इन सबके समुदाय का नाम है गुण विभाग और उनकी परंपरा की चेष्टाओं का नाम कर्म विभाग है. उपर्युक्त गुण विभाग और कर्म विभाग से आत्मा को पृथक अर्थात निर्लेप जानना ही इसका तत्व जानना है. तो जब ये मैंने पढ़ा और जो आपने इसके पहले सारा मेंशन किया, वो सब टोटल जो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, तो उससे मुझे ये लगा कि इसका मतलब ये है कि once you know that you are operating only from the space of love, which came before you mentioned, without getting affected by कर्म, जो हम इंद्रियों के, मेरे को पता नहीं है अभिभूत सही वर्ड है या नहीं, या उनके अंडर, यानी कि इफ यू आर वर्किंग अंडर इंद्रियों के वश में होकर अगर हम काम करते हैं, तो
हमें इस पे काम करना है कि हम जब काम करें तो इन चीज़ों से नहीं, मतलब कि इन गुणों से और गुणों के कारण हमसे जो कर्म होते हैं, जो ईगो, अहंकार सब पैदा करते हैं, तो उनसे निर्लिप्त होकर कर्म करना है। और जब हम ये समझ जाते हैं, वही हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं। सिंपल वर्ड में, आई गेस। सो गीता प्रेस में यही लिखा है। ये जो समुदाय है वो गुण विभाग को क्लैरिफाई कर रहे हैं कि गुण विभाग क्या है। गुण विभाग है आपके जो कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं और अंतःकरण है, ये सब मिलकर के गुण विभाग है। ये इन टोटलिटी ये चालित होते हैं सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से। दे फंक्शन बिकॉज ऑफ दीज थ्री गुणास। डिपेंडिंग अपॉन कितना तमोगुण है, अहंकार उतना ज्यादा कार्य करेगा, रजोगुण है, अहंकार उसी दिशा में कार्य करेगा, एंड इट डिसाइड्स। सो दैट्स वन पार्ट ऑफ इट। एंड और इनकी परंपरा की चेष्टाओं का नाम कर्म विभाग है। तो जो कर्म विभाग कह रहे हैं, then it is about all the work that is being done driven by these gun vibhag, the community of these guna, the group of these guna, all the work that is being done driven by these guna. So the one who knows understands that it is the gunas and it is the action happening under the influence of the gunas that's happening, and hence I need not get attached to it. That is what it is saying. इतना डिटेल अच्छा है, बट somehow इसकी बहुत आवश्यकता नहीं है। ऊपर से भी देख लेंगे तो समझ में आ ही जाएगा ना। देखो, कोई भी काम कर रहे हो तो इतना तो अभी तक हमने समझा ही है, ज्ञान योग को देख करके और कर्म योग को देख करके, जितना भी अभी तक हमने तीसरे अध्याय में किया है, इतना तो हमें समझ में आया ही है कि ज्ञान का जो ज्ञानस्थ है, योगस्थ है, उसकी क्वालिटी क्या है, कृष्ण ने वो भी बताया है। और जो इसमें भी कर्मयोग में भी शुरू में उन्होंने क्वालिटी बताई है उस व्यक्ति की जो अनासक्त कर्म करता है, तो वो कैसे करता है। सो व्हेन everything is happening as per those descriptions, if you find any alignment in whatever is happening in your life with those things, then you are on the right path. But the moment that alignment is disturbed, then you simply know that it is the gunas which have taken over, and that is quite enough at this moment for us. इतना पता हो कि देखिए, हमने क्या कहा था जब कृष्ण ज्ञान योग में आत्मस्थ व्यक्ति के विषय में बता रहे थे, वो क्यों बता रहे थे? That actually becomes a practice for us. ये हमने तभी भी कहा था। He is telling us कि जो आत्मस्थ है वो किस प्रकार से उसकी बुद्धि कार्य करती है, वो कहाँ आसक्त नहीं होता है। So you have to see that you are also not getting attached at all those places. And in a nutshell, he defined everything, the entire world, entire Maya, to which you don't get attached to. So the whole koshish or whole trying is about, let me see how am I getting attached. Wherever you get attached, you become aware, you become conscious, and you figure out what is causing that attachment, because inevitably that attachment will bring you suffering. It may not bring it right away, it might bring it to you in time, but it will inevitably bring suffering. When it brings to us in time, we only see कि ये suffering जो है यार 2 साल बाद आई है, 5 साल बाद आई है। Actually ये suffering सूक्ष्म रूप में तो उसी समय आ गई थी जिस समय आपने attachment से ऑपरेट किया था। बस वो स्थूल जगत में, स्थूल रूप में 2 वर्ष के बाद अभिव्यक्त हो रही है। सूक्ष्म रूप से तो वो उसी क्षण अभिव्यक्त हो गई थी। यदि वो पारखी दृष्टि होगी तो हमको उसी क्षण दिख जाएगा। तो जब कृष्ण ये सब कुछ बता रहे हैं तो वो हमें एक मार्ग दे रहे हैं, एक दिशा दे रहे हैं कि भाई अपने अटैचमेंट को, अपने आसक्ति को देख लो।
और थोड़ा सा चैतन्य हो जाओ कि आसक्ति से कार्य हो रहा है और ये आत्मस्थ व्यक्ति के गुण नहीं है। इसी प्रकार कर्म योग में भी उन्होंने बताया है। अब अनासक्त कर्म गुणों के अधीन नहीं होता है, उसके अलावा सारा कर्म गुणों के अधीन है। इतना अगर अभी हमें समझ आ जाता है ना, तो इतने डिस्टिंक्ट श्रेणी में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि ज्ञानेंद्रियों से क्या हो रहा है, कर्मेंद्रियों से क्या हो रहा है। इसमें बस हम अपनी उलझन बढ़ाएंगे, क्योंकि ना हम वो फंस जाएंगे कि अच्छा ये कर्म इस ज्ञानेंद्रिय से हुआ, वो कर्म उस कर्मेंद्रिय से हुआ। देयर इज जस्ट नो नीड टू डू, लुक एट देम इन क्वालिटी। उनकी गुणवत्ता देख लीजिए, आपको सब कुछ स्वयं ही स्पष्ट हो जाएगा। ठीक है ऋचा, यू हैड रेज्ड हैंड। आपको कुछ कहना था क्या? मुझे भी डाउट था, बट शायद आगे आपने बोला ना डिटेल में, मतलब मुझे हमेशा से ये कंफ्यूजन रहता है कि जो लिविंग और नॉन लिविंग में गुणों को कैसे देखना है। जितना तमस गुण आता जाएगा उतने जड़ होते जाएंगे। जिसको आप नॉन लिविंग कहते हैं उसकी इतनी ही कहानी है, बस उसमें हाँ, जड़ता तो ज्यादा। मैं वैसे ही सोच रही थी कि जैसे पत्थर है तो वो मूव तो करता नहीं है, तो वो तमस देख सकते ये हैं, लेकिन जब वो हमको लगता है कि मूव नहीं करता है, उसको मूव करने में शायद करोड़ों वर्ष लग जाते होंगे। जैसे कछुए अच्छा। की उम्र ना करीब 500,000 साल होती है। तो कछुआ जब 100 साल का होता है ना, तब वो अपने यंग एज में होता है। लेकिन हम जब अपने 100वें साल में होते हैं ना, तो हम कहते हैं अरे हम तो 100 जी रहे हैं। तो कछुए में हमें वो परिवर्तन नहीं दिखेगा 100 साल में जो आपको मनुष्य में दिखेगा। ठीक उसी प्रकार जैसे आप फतिंका को देखते हैं ना, 7 घंटे की उसकी आयु होती है। उसी 7 घंटे में वो जन्म भी लेता है, वो बड़ा भी हो जाता है, वो प्रोक्रिएट भी करता है, और उसके बाद वो मर भी जाता है। वो 7 घंटे में सब कुछ कर लेता है। तो हमको तो वो 7 घंटा समझ ही नहीं आएगा। वो यदि वो फतिंगा हम पे रिसर्च करने लगे तो उसको तो हम एकदम जड़ लगेंगे। 7 घंटे में तो कोई मूवमेंट ही नहीं है। हाँ। ये पूरी तरीके से ना दृष्टि का फर्क है कि हमें लगता है कि पत्थर मूव नहीं कर रहा है। ओके। हाँ, एक्चुअली पाषाण में चेतना नहीं है, पाषाण में चेतना नहीं है, किंतु गुणात्मक मूवमेंट तो उसमें भी होगा। गुणात्मक ओके। मूवमेंट तो उसमें होगा। ये हम कैसे कह ये सकते हैं बहुत कि सुंदर पाषाण बात है ना, में इसी चेतना से वो नहीं है? सत्य असत्य वाली कि ट्रूथ इज रिलेटिव। टाइम भी जैसे रिलेटिव ही है ना। टाइम तो रिलेटिव ही होता है। ट्रूथ इज रिलेटिव माने ट्रूथ इज रिलेटिव माने एक ही सत्य है, पर हर एक का ट्रूथ जो हम सही हर एक झूठ का या ट्रूथ नहीं होता है। हाँ, हर एक तो दैट का इज जो ट्रूथ रिलेटिव। होता है ना, उसी को ओपिनियन कहते हैं। एग्जैक्टली वही। ओपिनियन नो होता सच थिंग। एग्जैक्टली। हर एक की ट्रूथ की अभिव्यक्ति अलग अलग होगी, एक्सप्रेशन अलग अलग होंगे। डेजी, ये हम ना ऐसे कहते हैं कि पत्थर में चेतना नहीं है, ये ओपिनियन नहीं है, क्योंकि हाँ ठीक है, हम नहीं जानते हैं, लेकिन फिर कुछ चीजों के लिए हम वेदों के पास जाते हैं, या आप उपनिषदों के पास जाते हैं, या आप उनके पास जाते हैं जिन्होंने जाना है। तो जिन्होंने जाना है उन्होंने ही बताया है, इसलिए हम ऐसा कहते हैं। हमारा अपना इसके ऊपर अभी कोई अनुभव नहीं है। जिस दिन हम जान जाएंगे उस दिन हम शायद बता पाएंगे। किंतु इस हाँ, क्षण यदि हम तो कहते हैं कि पाषाण चेतना शून्य है, तो उसका कारण यह है कि आपने किसी पाषाण को आज तक कभी भी इतने वर्षों में, करोड़ों वर्षों में भी रियलाइज्ड होते नहीं देखा है। ये तो बड़ा पाषाण कॉन्ट्रडिक्टरी है होते ना कि फिर आप हीरा पहनेंगे, पन्ना पहनेंगे, मूंगा पहनेंगे, नीलम हम पहनेंगे, पहले सारे पत्थर पहनेंगे, लेकिन पाषाण में चेतना नहीं है। को किसने कहा ज्ञान योग में जाकर के ये सब पहनिए? ये तो ज्ञान योग तो सब उतरवा देगा। उपनिषद उसके ऊपर बेस्ड ही नहीं है। आप हीरा पन्ना मूंगा कभी भी आध्यात्मिक प्रगति के लिए थोड़ी पहनते हैं, वो आप सांसारिक प्रगति के लिए पहनते हैं।
जिस भी प्रगति के लिए पहनते हैं उसमें कोई ना कोई चेतना होगी, तभी तो वो आपको मूवमेंट देगा। ये वाइब्रेशन तो है ही, वाइब्रेशन तो कोई है ही, पर चेतना नहीं है, आप कैसे कह सकते हैं? सो ये तो वो बड़ा विवाद चेतना का विषय है। खैर, नहीं, वो चेतना शून्य का अर्थ ये है कि वो अपने आप को देख नहीं सकता। वो ये नहीं देख सकता कि मैं क्या कार्य कर रहा हूँ। उसके पास वो आपको कैसे विज़न नहीं पता? सकता है। वाइब्रेशन और अवेयरनेस ऐसे 2 वर्ड्स हुए ना, 2 सेपरेट वर्ड्स हुए। तो दोनों पत्थर में दोनों नहीं है, ये हमें कैसे पता? दोनों हम क्या ऐसा नहीं है? क्यों मानते हैं कि पत्थर में वाइब्रेशन नहीं है या अवेयरनेस नहीं है? पत्थर दोनों में जो अवेयरनेस है उसकी अवेयरनेस हमें नहीं है, हमें ये मान लेना चाहिए। लेकिन पत्थर में अवेयरनेस नहीं है, ये प्रश्न मेरे लिए तो विवादास्पद है। अब वो आप बिल्कुल उस विवादास्पद स्थिति में रह सकती हैं, और जैसा मैंने पहले भी कहा था, इस वक्त हम से उन्हीं लोगों के बातों के अनुसार चल रहे हैं जिन्होंने जाना है, और ये उनके कथन है। आप रामकृष्ण के पास चले जाइए, वो भी बोलते हैं। आप महर्षि रमन के पास जाइए, वो भी बोलते हैं। ये वहां से चलिए निकली हुई ठीक, बात है। मान लेते हैं। ये, इसके अनुसार हम जब शास्त्रों को पढ़ते हैं तो इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि उस ज़ोन का हमें कुछ पता नहीं है, तो हमें एक दिशा चाहिए। हमें इस यात्रा के लिए एक दिशा चाहिए। आई बेग टू डिफर, क्योंकि हम पढ़ लेते हैं, हम अपनी यात्रा की दिशा इतनी मर्यादित कर लेते हैं कि हम उसके बियॉन्ड ना ढूंढते हैं, ना जानते हैं, ना सोचते हैं। वो कह गए थे कि पत्थर में चेतना नहीं है, तो जी पत्थर में चेतना नहीं है। अब हम ठीक ढूंढेंगे है भी ना? नहीं, अब हम आप उसकी आप तपस्या भी नहीं जब करेंगे। तक आप चैतन्य नहीं हैं, तब तक आपको चेतना का अर्थ मालूम भी कैसे है? तो जब आपको चेतना का अर्थ मालूम नहीं एग्जैक्टली, है, तो आप एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, लोग दैट्स द पॉइंट। सो नाउ वी इसीलिए आर मैंने टॉकिंग द सेम लैंग्वेज। इसीलिए मैंने कहा कि जिन्होंने जाना है, उन्होंने कहा है, इसलिए हम कह रहे हैं। मैं ये बिल्कुल भी आपने नहीं कह कैसे जाना कि उन्होंने जाना? हाँ, ठीक मैं है, आज ये आप आज जो कह रही हैं, आप इसको लिख दें। आपके जाने के 200 साल बाद कोई पढ़ेगा तो कहेगा जो ऋचा ने जाना। अब ऋचा ने जितना जाना वो तो ऋचा ही जानती है, लेकिन ठीक है, ऋचा के 100 साल बाद जो पढ़ेगा वो तो यही जानेगा कि ऋचा ने जाना। आप आप बिल्कुल मत जानिए जो ऋचा ने कहा। 100 साल बाद क्यों, अगले क्षण आप मत जानिए, इस क्षण भी मत जानिए। आप बस इतना जान लीजिए कि क्या आपको जीवन में हल्का करता है, केंद्रित करता है? क्या आपको अनबर्डन करता है? आपके पास जॉय का एक कारण छोड़ता है, कुछ आनंद के कारण छोड़ता है? इस क्षण हम जहाँ खड़े हैं, हमें हर वो चीज़ जो सफ़रिंग के आगे ले जाती है, वो ही बहुत है। आपकी करेक्ट, यात्रा यहाँ तक मैं कभी भी जो सहमत है हूँ, ना, लेकिन जब हम उस आपकी यात्रा से यात्रा आगे कभी बढ़ भी के ना और चीजों को जड़ चेतन एटसेट्रा एटसेट्रा बोलते हैं, तो वहां मेरा प्रश्न आता है और मैं पूछ लेती अरे हूँ, आप क्योंकि मेरे लिए मुश्किल होता है देखिए, उस आप उसको इग्नोर किया कीजिए। आप उसको इग्नोर किया कीजिए क्योंकि आप अपने आप को रोक लेती हैं। अच्छा, होगा पत्थर में चेतना, नहीं होगा, हाउ डज़ इट मैटर? हाउ डज़ इट मैटर टू मी? नहीं, जब बस आप या कोई भी परमहंस या रमन आप महर्षि अगर जो भी कह गए हैं कि पत्थर में चेतना नहीं है। यदि वो आपके यात्रा को अवरुद्ध करता है, देन टू हेल विथ ऋचा। ऋचा ने जो बोला वो हाँ, गलत वो बोला। मेरी यात्रा को अवरुद्ध करता है। तो आप उसको बिल्कुल भूल जाइए, मत सुनिए। डोंट गिव इट इयर्स। ठीक आपके है, लिए ठीक। पत्थर की चेतना महत्वपूर्ण नहीं है, आपकी यात्रा महत्वपूर्ण है। ओके जी, थैंक यू। इसीलिए हम जब अलग-अलग पाथ की भी बात करते हैं, अलग-अलग मार्ग की भी बात करते हैं, हर किसी के लिए हर मार्ग क्यों सूटेबल नहीं हो पाता है पूरी तरीके से? क्योंकि बहुत सारे लोग अवरुद्ध हो जाते हैं। दैट इज़ नॉट अलाइन्ड टू माय कंडीशनिंग, आई कांट अंडरस्टैंड दैट। तो मेरे लिए वो नहीं बना है, सो लेट मी नॉट गो देयर। फेयर इनफ। इट्स वेरी योर ओन जर्नी इज़ ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस एंड नथिंग एल्स मैटर्स। दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल रहे होंगे, हम नहीं लड़ सकता। बुद्ध के पास जाके शून्यवाद के लिए लड़ेंगे कि शून्य होता है, पूर्ण नहीं होता है? बुद्ध तो फोड़ेंगे पूर्ण को। तो आप शून्य को कैसे साबित करेंगे, पूर्ण को कैसे साबित करेंगे? ज्ञान तो हमें दोनों का ही नहीं है, तो हम किसके किसके अनुसार चलें? तो किसी के अनुसार नहीं चला जाता है। देयर आर वेरी ओके सिंपल जी। look in life. What is helping you to become सहज? What is helping you to become simple? What is helping you to understand कि मन की खटपट क्या होती है और उससे आप आगे निकल पाते हो? What is helping you to stay more detached, more in joy?
एंड दोज थिंग्स आर क्वाइट एनफ टू मूव अहेड। फिर आपको यात्रा में आपके अनुसार स्वतः ही आपको गुरु मिल जाएंगे जो आपका मार्गदर्शन कर देंगे। एग्जिस्टेंस इज नोज द बेस्ट, दैट्स वेयर श्रद्धा है। ठीक है, चलिए, आई थिंक 10 o'clock. Anything that's coming up or कुछ? No, Okay, then thank you. let's welcome. Thank Okay, you. let's thank you. So let's do the prarthana. Please sit straight. Take a deep breath. If you know, you can chant along with me. Else, you can just be. Om Purnamadah Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Avashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.